बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हाँ जी, सर्दियाँ जो है आ गई हैं और अचानक से बहू करके मतलब सर्दियाँ आ गई हैं। अभी तक सब बोल रहे थे नवंबर शुरू हो गया, सर्दियों का पता नहीं है, सर्दियाँ कहाँ हैं, सर्दियाँ कहाँ हैं। लेकिन अब बच्चे खासी सर्दियाँ आ गई हैं। और बच्चों के लिए जब स्पेशली सुबह उठती हूँ मैं तो जो है फ़ैन तो अब चलाना छोड़ दिए, नहीं चलाते, ब्लैंकेट्स वगैरह भी ले रहे। और सुबह उठते ही जो है मैं टेरेस का दरवाज़ा और पीछे बैकयार्ड वगैरह के सारे दरवाज़े बंद कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ से इतनी शदीद ठंडी हवा आ रही होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। इवन कि मैं वॉशरूम्स की भी सारी विंडोज़ वगैरह जो है वो क्लोज़ कर देती हूँ। तो सर्दी जो है वो बस आ गई है और आते ही जो है बस ठंड की वजह से थोड़ा सा नज़ला, ज़ुकाम और तबीयत ख़राब, वायरल, ये चीज़ें भी साथ चल रही हैं। तो बस सर्दी इंजॉय करने का जो है टाइम आ गया है। अब गर्म कपड़े जो है वो भी निकाल लें और ड्राई फ्रूट्स वगैरह और सूप्स और इस तरह की चीज़ें जो सर्दियों में अच्छी लगती हैं तो वो भी जो है बस अब जो है स्टार्ट हो जाएंगी। और मुझे जो है ना आजकल चाय पीने का बड़ा दिल चाहता है कि मतलब ज़रा सा काम करो या खाना खा के बैठो ना तो दिल चाहता है गरम गरम चाय। तो बड़ी मज़े की लगती है खाना खाने के बाद ना। मुझे कॉफ़ी वॉफ़ी पीने की इतनी आदत नहीं है, लेकिन चाय बहुत मज़े की लगती है। तो मैं ज़रूर रात का खाना खाने के बाद जो है ना 2 कप चाय ज़रूर बनाती हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो फिर यह है कि हम चाय पीते तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, वो मैं जो है तोड़ के रख रही थी अखरोट कि बच्चों को खाने में आसानी होती है। पर जब वो खाने बैठते हैं तो फिर जो है वो तोड़ते हैं और फिर अक्सर बेशतर नीचे बैठ के तोड़ते हैं और ख़ुद ही के पाँव में चुभ जाता है, या हमारे पाँव में हम जा रहे होते हैं तो बहुत बुरा इसका छिलका चुभ जाता है। तो मैंने कहा ये थोड़े से तोड़ के मैं रख दूँ ताकि बच्चे जो है वो चलते फिरते खाते रहते तो उनके लिए आसानी हो जाए। तो खैर बहरहाल ये तो थी सारी सर्दी की तैयारियाँ। और बस जो है ब्लैंकेट वगैरह भी निकल गए हैं, वो भी वॉश कर लिए थे। बच्चों की जैकेट्स वगैरह जो भी चीज़ें थी वो भी सारी निकाल के और वॉश करने वाले कपड़े जो है सर्दियों के सब वॉश कर लिए मैंने, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है सर्दियाँ आई हैं तो बच्चों ने अब कपड़े शपड़े पहनने, मोज़े, और अच्छा लगता है सर्दियों में कपड़े पहनना ना बच्चे वगैरह। मैं तो कहती हूँ कि बच्चे ना सॉक्स पहने, जैकेट्स पहने और टोपे शोपे पहने तो अच्छे लगते हैं। खैर बच्चे जब तक छोटे थे तो कंट्रोल में थे तो सारी चीज़ें मैं कर दिया करती थी, लेकिन अब जब से बड़े हुए हैं तो किसी को सॉक्स नहीं पहनना तो किसी को जैकेट नहीं पहननी, तो जो है ना बहुत तंग करते हैं। लेकिन बहरहाल आज आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक शेयर करूँगी, वो है टॉपिक जो है एक दोस्ती का। हमारी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, शौहर, मैका, ससुराल। लेकिन एक जो हमारा बेलौस और ऐसा होता है ना रिश्ता, जिसको हम समझ लें बिल्कुल हमारी हम ज़ात होता है, कि हम उससे हर बात शेयर कर लेते, हर तरह की फीलिंग शेयर कर लेते, हर दुख दर्द तकलीफ़ खुशी सब शेयर कर लेते। और उससे शेयर करने के बाद ना दिल और पेट दोनों ऐसे हल्के हो जाते हैं कि बस अब जो है ना हमने सही जगह ना बात अपने दिल की कर दी है। और अच्छा मुखलिस दोस्त होगा और समझाने वाला होगा तो वो तो और भी वेल एंड गुड है, क्योंकि दोस्त तो बहुत बनते हैं, लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मुखलिस होना सबसे ज़्यादा अहम है। हर किसी की ज़िंदगी में शायद ऐसा नहीं होता होगा कि लोगों को दोस्त मिले, क्योंकि आजकल मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़िंदगी है। तो लोग जो है ना मटेरियलिस्टिक बहुत हो गए, मतलब
मुखलिस ही नहीं है। सामने तो अच्छे बने रहेंगे लेकिन पीठ पीछे जो है आपको आपके पीछे बातें बनाएंगे या दूसरों के साथ आपके पीछे गॉसिप करेंगे, गीबत करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त आपकी ज़िंदगी में है जो वाकई आपके साथ मुखलिस है और आपके साथ वाकई सिंसियर है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास एक बहुत ही जो है ना एक नेमत की तरह होता है अच्छा दोस्त जो है, कि आपके बुरे वक्त में काम आए, आपको आपकी कहीं आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आपको समझाए, आपकी बकवास जितनी भी आप बकवास करें वो सुने और सुन के जो है उसके बाद बोले चल यार छोड़, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे छोड़ दे। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस तरह का दोस्त मौजूद है, जो मैं जब भी परेशान होती हूँ, जब भी उसको फ़ोन करती हूँ तो वो सारी मेरी बातें सुनती है। और जब वो परेशान होती है, उसको कोई तकलीफ़ होती है या कोई बातें होती है तो वो मुझसे शेयर करती है। तो हम लोग एक दूसरे की बातें सुन के जो है ना हल्के हो जाते हैं और जो है ना एक दूसरे को बस यही बोलते हैं चलो यार अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सही करने वाला है, सब बेहतर करने वाला है। और एक दूसरे को बातें बता के ना मतलब हमें ये भी डर नहीं होता कि अगर मैंने इसको कोई बात बताई है तो बात कहीं आगे निकलेगी या बात कहीं और कहीं से कहीं पहुंच जाएगी या बातों में चार मसाले और लग के किसी और के मुंह में चले जाएंगे। तो ये इस तरह का कोई मसला नहीं है। मतलब यही है ना कि एक मुखलिस दोस्त जो है ना वो आपको हर तरह से बचाता भी है और आपकी हर तरह से जो है ना दिलजोई और मदद भी करता है। तो इसलिए ना हर किसी को चाहिए कि बेशक एक दोस्त रखे लेकिन ऐसा बना के रखे, उसके साथ ऐसा रिश्ता रखे कि जो है ना मरते दम तक आपका वो दोस्त हो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बचपन से है और आज तक है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी भी शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए, अपनी घरदारियों में मसरूफ़ हैं, अच्छे बहुत सिंसियर दोस्त हैं। लेकिन ये है कि हर दोस्त ऐसा नहीं होता कि जिससे दिल की बात की जाए, जिसको सब कुछ बताया जाए। बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे में ना मतलब खुद से लोगों से बात करना, बातचीत करना, इस तरह की आदत बहुत है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों से सलाम दुआ करूं, बातचीत करूं और खैर खैरियत पूछूं। लेकिन जो एक पर्सनल दोस्त होता है ना, जो आपका अपना, जिससे मैंने बोला हमज़ात, वो एक ही होता है कि जिसके आप साथ आप सारी बातें शेयर करें, सारे दुख दर्द तकलीफ अपनी परेशानियाँ, कहीं मसले में अटक गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं शशोपंज का शिकार है तो उससे मशवरा करें, उससे बात करें। तो इस तरह का ना एक ही दोस्त होता है जो कि आपको सही वक्त पे सही समझाए भी और सही फ़ैसला भी आपके मतलब आपको बताए कि क्या सही आपके लिए फ़ैसला है वो आप करें। तो इस तरह से मैं यही सोच रही थी आज जब मैं घर के काम कर रही थी तो मेरे जहन में यही बात चल रही थी कि यार वाकई कितने सारे रिश्ते होते हैं हमारी ज़िंदगी में। बहन भी होती है, माँ भी होती है, भाभी, भाई बहन और शौहर सब होते हैं और सारे ही हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ ज़िंदगी गुजारने वाले और मतलब ऐसे होते हैं कि इनकी बगैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। शौहर के बगैर, माँ बाप के बगैर, बहन भाई के बगैर। लेकिन फिर भी ना दोस्त ऐसी चीज़ है जिससे हम कभी शाज़ो नादिर मिलते हैं और शादी के बाद तो बिल्कुल भी ऐसा हो जाता है कि ना मिलने के बराबर। वो तो अल्लाह भला करे व्हाट्सएप का और इस मोबाइल फ़ोन का, जिसने ये चीज़ें आसान कर दी हैं कि हम मिले ना मिले लेकिन कांटेक्ट में रहते हैं। जब भी उसको कोई मैसेज करो या कोई फ़नी मैसेज फॉरवर्ड करो तो ज़रूर रिप्लाई आता है और ज़रूर एहसास होता है कि हाँ उसने रिप्लाई किया है, उसको पता है मेरी याद है, वो मुझे भूल ही नहीं है। तो यही वाली बात है कि जो रिश्ते होते हैं ना वो हमारे साथ रहते हैं, माँ बाप, बहन भाई, शौहर। लेकिन हम उनसे ना वो बातें डिस्कस नहीं कर सकते जो हम अपने एक दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं। और जो दोस्त जो है ना हमारी हर तरह की बात सुन लेगा, हमारा गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेगा, हमारी मोहब्बत भी, हमारे तकलीफ़ में हमारा साथ भी देगा, दिलासा भी देगा, हमारे ज़ख्मों पर मरहम भी लगाएगा, छेड़छाड़ भी करेगा, मजाक भी करेगा। लेकिन जो है ना घर वाले जो है ना उनके साथ ना थोड़े से रिश्ते जो है ना रिजर्व होते हैं। मतलब हम बोल तो सकते हैं लेकिन इतना खुल के नहीं बोल सकते। अम्मियों से भी बाज़ दफ़ा ये होता है, वैसे तो अम्मियों से भी सारी चीज़ें बंदा खुल के कर लेता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अम्मियों से भी ना करते हुए थोड़ी सा फासला होता है कि हम बेधड़क बेझिझक नहीं बोल सकते। लेकिन यही सारी बातें अगर हम दोस्त से बोले ना तो उससे तो हर तरह की बात कर सकते, सब डिस्कस कर सकते और वो आपको सही मशवरा भी देगा, समझाएगा भी। तो इसलिए अगर आपके पास इस तरह का कोई दोस्त है तो उसकी ज़रूर कदर करें
और ज़रूर उसको जो है ना एक कीमती असासा समझ के, एक कीमती एसेट समझ के जो है ना अपने पास सेव करके रखें, ताकि वो आपके साथ आपकी हयात ज़िंदगी तक जो है वो आपके साथ रहे। उसे कभी खोए मत, कभी उसके साथ ऐसी कोई बात ना करें जिससे उसकी दिल आज़ारी हो, कभी उसके साथ कोई इस तरह का रवैया ना रखें, उसके साथ कोई ऐसा तंज ताना वाला रिश्ता ना रखें। प्योर और क्लियर एकदम उसके साथ अपना रिलेशन रखें, ताकि जो है ना एकदम शीशे की तरह। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दोस्त है इस तरह की, जिससे जब भी मैं परेशान होती हूँ फ़ोन करती हूँ, कॉल करती हूँ और अपना दिल जो है बात करती हूँ, हल्का करती हूँ। ये नहीं कि कई मुश्किल वक्त में कोई अच्छी बात भी होती है, खुशी का वक्त भी होता है, तो वो भी शेयर करते हैं हम लोग आपस में, और एक दूसरे को मुबारकबाद देना और एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत से ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं जो मैंने गुजारे होते, उसने नहीं गुजारे होते, जो उसने गुजारे होते मैंने नहीं गुजारे होते। तो हम एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, अपनी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव, इन सब चीज़ों से जो है ना बहुत एक दूसरे को का सहारा बनते, एक दूसरे को मतलब बताते हैं कि फ़ला काम मैंने किया था, मुझे गलती हुई थी, तो तुम इस तरह का काम मत करना, और ये काम मैं नहीं कहता इसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है तो तुम ज़रूर करना। कपड़ों के बारे में शेयर करना, क्या पकाया, रेसिपीज़ शेयर करना, बच्चों के बारे में शेयर करना, अपने रोज़मर्रा की रूटीन के बारे में, काम के बारे में बातें करना, ये बहुत अच्छा लगता है और आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। बेशक आप घर से निकले ना निकले, कहीं आउटिंग पे जाए ना जाए, गेट टुगेदर करें ना करें, लेकिन ये है कि दोस्त से बात करके, फ़ोन पे ही बात करके, थोड़ा सा आपने अगर आधा पौना घंटा भी बात कर ली उससे, तो ये है कि बहुत अच्छा आपका जो है माइंड फ्रेश हो जाता है और आपके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये है कि दोस्त जो है ना बहुत ज़रूरी होते और बहुत कीमती होते। तो जिनके पास भी दोस्त है ना, अपने दोस्तों को संभाल के रखें और बहुत कीमती एहसास समझ के संभाल के रखें, क्योंकि दोस्त बार बार नहीं बनते और आजकल के दौर में तो दोस्त कम और जो है ना मतलब क्या बोलना चाहिए, पीठ पीछे आपके जो है ना आपकी बुराइयां करने वाले, आपके मुंह पे तो अच्छे बने रहेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करने वाले और बैक बाइटिंग करने वाले, तो ऐसे लोगों से होशियार हैं और एक बनाए अच्छा बनाए। तो बस ये मेरी एक छोटी सी आज बात थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे बना रही थी आलू की तहारी। तो सर्दियों में ना इस तरह की चीज़ें भी मज़े की लगती है। तो जो है बस बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था, जिससे जो है ना और मज़े का फ्लेवर निकल के आ जाता है। तो बच्चे भी शौक़ से खाते और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा बच्चे स्कूल से आने वाले, तो आज जो है मैं आलू की तहारी बना लेती हूँ, तो वो बहुत खुशी खुशी खा लेंगे। और उन्होंने बहुत खुशी खुशी माशाल्लाह मज़े से खाई कि मम्मा ये बहुत मज़े की बनी है। इसके साथ सलाद और खीरे और आजकल गाजर सब्जियां बड़ी मज़े की आई हुई है सर्दियों की वजह से। तो वेजिटेबल्स खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बड़ी हेल्दी होती है, अच्छी होती है और सर्दियों में तो होती भी बड़ी फ्रेश है। तो बस यहाँ तक मेरा व्लॉग था। उम्मीद है आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर पूरे कर दें, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। और जो लोग बीमार हैं ना सर्दी की वजह से, इंक्लूडिंग भी, तो उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि इस वायरल ने ना बहुत बुरी तरह से सबको ने जकड़ा हुआ है। बच्चे हों, बड़े हों, जिससे भी बात करो, जिससे भी फ़ोन पे खैरियत पूछो, तो उनके घर में एक दो लोग ज़रूर इस तरह के हैं कि जो बीमार हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। हमारे यहाँ सर्दी आती है तो हम सर्दी इंजॉय करने से ज़्यादा जो है ना बीमारी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सबकी सर्दियाँ बहुत बेहतरीन गुजारे और सबको जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमाए। ख़ास तौर पे बच्चों वगैरह को, कि बच्चे मासूम जो होते हैं ना, जब वो बीमार होते हैं तो बहुत ही, बड़े तो फिर अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक था मेरा व्लॉग। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर चलती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।